नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। केंद्र की मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने आज 8वें वेतन आयोग की गठन को मंजूरी प्रदान कर दी। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद केंद्र के सभी करीब 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 70 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों को इस फैसले का फ़ायदा मिलेगा। 8वां वेतन आयोग अपने गठन से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा। आज केंद्रीय कैबिनेट में हुए इस फैसले की ब्रीफिंग देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बाकायदा पूरी विस्तार से इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्यों के कर्मचारियों को फिलहाल 6ठा वेतन आयोग की सिफारिशें राज्य में लागू की हैं। केंद्र के अब इस 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश के राज्य के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की उम्मीदें जवां हो गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सोलन जिला के प्रवास पर गए, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधन करने के बाद सोलन विधानसभा क्षेत्र के लिए कई उद्घाटन और शिलान्यास के साथ कई सौगातें भी प्रदान की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने 5 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और इसके साथ साथ कई अहम परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री आज शाम 8 बजे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। ये बैठक कल सुबह 11 बजे होनी थी, लेकिन प्रीपोन की गई है। अब ये बैठक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में 8 बजे निर्धारित की गई है। इसमें हिमाचल प्रदेश के आपदा विस्थापितों को वन भूमि पर बसाने का मुख्य एजेंडा लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं और प्रयास किया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के आपदा पीड़ितों को, जिन्हें कहीं पर भी ज़मीन घर बनाने के लिए नहीं मिल रही, उन्हें फॉरेस्ट लैंड में गृह निर्माण की अनुमति केंद्रीय मंत्रालय से करवाई जाए। मुख्यमंत्री कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के साथ प्रस्तावित बैठकों में हिस्सा लेंगे और हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक मंदी का बड़ा मसला है, इन तमाम मुद्दों को केंद्र सरकार के साथ उठाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री अगले 2 दिन के लिए यानी 30 और 31 अक्टूबर को अगले 2 दिनों के लिए बिहार चुनावों में शिरकत करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के एसएमसी के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय से इंतजार में बैठे हैं कब एलडीआर टेस्ट हो, लेकिन इसे लेकर आज राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को एलडीआर परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रपोजल भेज दिया है और इस प्रस्ताव में कहा है कि 1427 एसएमसी शिक्षकों का टेस्ट लिया जाए। इस आधार पर हिमाचल प्रदेश में एसएमसी शिक्षकों को रेगुलर तैनाती दी जाए। ये लंबे समय से कसरत चल रही थी और कहा गया था कि राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड इसके लिए परीक्षा आयोजित करेगा। अंततः इसका प्रपोजल अब शिक्षा निदेशालय ने भेज दिया है और जल्द ही इसकी एलडीआर परीक्षा आयोजित होने के बाद एसएमसी शिक्षकों का रेगुलर होने का सपना साकार हो जाएगा। कांग्रेस नेता एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने एक बार फिर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पर कटाक्ष किया है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा की भावी मुख्यमंत्रियों की सूची से जयराम ठाकुर का नाम कट गया है, तभी विपक्ष के नेता इतने ज़्यादा विचलित हुए हैं। उन्होंने धारा 118 के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि धारा 118 में किसी तरह का छेड़छाड़ या किसी तरह का बदलाव हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा धारा 118 में किसी तरह के संशोधन, बदलाव या छेड़छाड़ का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भाजपा विपक्ष लगातार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहा है। 9 नवंबर को आयोजित होगी हिमाचल प्रदेश पुलिस की B1 परीक्षा। रविवार को कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और एसआई पद पर पदोन्नति के लिए ली जाने वाली B1 टेस्ट परीक्षा को लेकर ये साफ कर दिया कि अब ये 9 नवंबर को आयोजित की जाएगी, क्योंकि पुलिस विभाग की B1 परीक्षा साइट क्रैश होने के चलते इसे रद्द कर दिया गया था। अब ये परीक्षा 9 नवंबर यानी अगले महीने 9 तारीख को आयोजित की जाएगी। रविवार को ऑनलाइन परीक्षा के दौरान सर्वर फेल होने से कंप्यूटर हैंग हो गए थे
8 साल के बाद हिमाचल प्रदेश में B1 टेस्ट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था। प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित कर 4,461 पुलिस जवानों को इस परीक्षा में बैठने का मौका मिला था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते रद्द की गई। ये परीक्षा नए सिरे से 9 नवंबर को आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में HRTC की बसों में मुफ्त और रियायती यात्रा का लाभ उठाने के लिए आज से पात्र लोगों को 236 रुपये का हिम बस कार्ड बनाना होगा। ये प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला हुआ था, जिसे आज से लागू करने की कसरत तेज हो गई है। HRTC ने हिम बस कार्ड योजना आज से शुरू कर दी है। हिम बस कार्ड की एक मुफ्त लागत 200 रुपये और 36 रुपये GST रखा गया, यानी कि 18% इस कार्ड पर GST भी अदा करना होगा, जिससे पहले वर्ष की रियायत शामिल होगी। यानी कि 1 जनवरी से ही हिमाचल प्रदेश की बसों में इस कार्ड के आधार पर ही फ्री बस ट्रैवलिंग की सुविधा दी जाएगी। अगर ये कार्ड नहीं होगा फिर किसी को भी फ्री ट्रैवलिंग नहीं होगी। और दूसरे साल यानी कि 1 साल के लिए ये कार्ड बनेगा। अगले साल इसके रिन्यूअल के लिए, नवीनीकरण के लिए 150 रुपये, इसके अलावा 18% GST अतिरिक्त देना होगा। और जहां पर भी चाहे स्रोत हो, गंतव्य हो, वर्ग या पदनाम में परिवर्तित करने की स्थिति में 50 रुपये और GST का अतिरिक्त शुल्क भरना पड़ेगा। कार्ड खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में 200 रुपये और GST देकर नया कार्ड जारी करवाना होगा, जिसकी वैधता सिर्फ 1 साल के लिए होगी। यानी कि वार्षिक नवीनीकरण की फिर एक बार फिर आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा HRTC की बसों में रियायती सफ़र के लिए जिन लोगों ने येलो कार्ड, ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड या अन्य कोई रियायती कार्ड बना रखा है, उनके लिए जल्द ही हिम बस प्लस कार्ड जारी करने की तैयारी HRTC ने शुरू कर दी है। जाहिर तौर पर ये हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला हुआ था, जिसके लिए आज से कार्ड बनने शुरू हो गए। कांगड़ा जिला का पहला और राज्य का चौथा IT पार्क बनकर तैयार हो गया है। करीब 19 करोड़ रुपए से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया ने 50 कनाल भूमि पर इसका निर्माण किया है। 21 कनाल में भवन और आधारभूत संरचना पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अगले महीने इसका शुभारंभ करेंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री के एडवाइज़र गोकुल बुटेल ने दी, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद इस महत्वाकांक्षी पार्क का खुद आकर शुभारंभ करेंगे। हिमाचल प्रदेश में रेगुलर की जगह कार्यवाहक यानी एक्टिंग अधिकारियों की तैनाती पर राजभवन ने बड़ा संज्ञान लिया है। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल ने इसे लेकर चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखते हुए कहा है। उन्होंने राज्यपाल के एक व्यक्ति द्वारा राजभवन को भेजी गई शिकायत पर उचित कार्रवाई करने के आदेश भी पारित किए। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी, कार्यवाहक DGP, कार्यवाहक होप्स यानी कि वन विभाग का मुखिया कार्यवाहक है। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक कार्यवाहक है, चीफ सेक्रेटरी कार्यवाहक है, और इसके साथ साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी प्रवीण गुप्ता को, जो कि मेंबर सेक्रेटरी हैं, उन्हें भी कार्यवाहक बनाया गया। इन तमाम ऑफसेटिंग चार्ज पर एक बड़ी स्तर पर शिकायत हुई थी। एक कार्यकर्ता ने राजभवन को इसकी लिखित शिकायत भेजी थी, और विपक्ष भी सरकार के इस फैसले की कई बार निंदा कर चुका है। हिमाचल प्रदेश के रिटायरीज, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने भी फैसले को लेकर हैरानी जताई थी, क्योंकि प्रदेश में इस बार व्यवस्था पर परिवर्तन करते हुए IAS, IPS और IFS अफसरों की तीनों कैटेगरी के मुखिया रेगुलर नहीं है, ऑफसेटिंग है। चाहे वो वन विभाग के मुखिया हो, पुलिस विभाग के मुखिया हो, या फिर सबसे बड़े राज्य के प्रशासनिक मुखिया यानी चीफ सेक्रेटरी, तीनों को एक्टिंग प्रभार दिया गया। इसे लेकर राजभवन ने चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को चिट्ठी लिखते हुए इस पर जवाब तलब किया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वेतन निर्धारण में विसंगतियों के एक मामले में बड़ा फैसला पारित किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी कनिष्ठ कर्मचारी का वेतन उसके तत्काल वरिष्ठ से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन यदि ये गलती प्रशासनिक त्रुटि के कारण हुई हो तो अधिक भुगतान की रिकवरी नहीं की जाएगी, बशर्ते ये गलती कर्मचारी की तरफ से ना हुई हो। समग्र शिक्षा ने JEE नीट की फ्री कोचिंग के लिए चयन टेस्ट आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। समग्र शिक्षा की ओर से इसके लिए कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए ऑनलाइन
चयन टेस्ट प्रदेश के सभी 12 जिलों में आयोजित किया गया। जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश में कोचिंग के लिए भारी भरकम राशि गरीब परिवार के बच्चों को चुकानी पड़ती है। जिस प्रकार से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लोग मोटी कमाई कर रहे हैं बच्चों से, चाहे डम्मी एडमिशन करवाते हैं उन्हें कोचिंग के नाम पर, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये व्यवस्था निःशुल्क प्रदान करते हुए ये दायित्व समग्र शिक्षा अभियान को सौंपा है। और इसके तहत अब समग्र शिक्षा अभियान, क्योंकि ये सेंट्रल प्रोजेक्ट है, ये केंद्रीय फंड के तहत हिमाचल प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान यहाँ पर चल रहा है। और इसी कड़ी में अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश के बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाएगी और इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान टेस्ट लेगा। यानी अब हिमाचल प्रदेश के बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में शोषण का शिकार नहीं होना पड़ेगा। शिमला जिला के रोडू में शिक्षक द्वारा छात्र को कांटेदार झाड़ी से मारने का मामला सामने आया, जिसका सोशल मीडिया पर चौतरफा वीडियो वायरल किया जा रहा है। घटना करीब 4 महीने पुरानी बताई जा रही है। पिटाई का ये वीडियो जुलाई में शिक्षिका ने खुद अपने मोबाइल फोन से बनवाया था। वीडियो में दिखाई दे रहा रोडू ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल गवाना का एक बच्चा है और इसी गवाना स्कूल की हेड टीचर रीना राठौर बच्चे को नंगा करके झाड़ियों से, कांटेदार झाड़ी से पीट रही है। टीचर के पीटने पर बच्चा सिसक कर भी रो रहा है, लेकिन टीचर को बच्चे पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा। बच्चे की पिटाई से जुड़ा वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसके चलते न केवल हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग की तौहीन हो रही है, शिक्षा विभाग पर लोग कटाक्ष कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश को भी शर्मसार कर देने वाला ये वीडियो है। हालांकि इस वीडियो में 4 महीने के बाद, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर पहले भी वहाँ पर चल रहा था, लेकिन जब शिक्षा विभाग को पता चला इस वीडियो के बारे में, फिर शिक्षा विभाग ने HT रीना राठौर को सस्पेंड कर दिया। ये कृत्य बच्चों को शारीरिक दंड से प्रतिबंधित करने वाले RTI अधिनियम 2009 की धारा 17 और शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों का सीधा उल्लंघन है। डिप्टी डायरेक्टर ने जांच के बाद रीना राठौर को निलंबित कर दिया और उनका मुख्यालय शिक्षा कार्यालय सरहान में फिक्स कर दिया। अब इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस पूरे मसले पर शिक्षा निदेशालय के डायरेक्टर आशीष कोहली ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि इस तरह के संज्ञान, इस तरह की वारदातें, इस तरह की सूचनाएं हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती हैं। उन्होंने कहा कि सख्ती के साथ डिप्टी डायरेक्टर्स और सभी जितने भी, चाहे वो प्रिंसिपल्स हैं या फिर सेंटर हेड टीचर हैं, हेडमास्टर्स हैं, सभी को सख्ती के साथ ये पत्र लिख दिया गया है कि स्कूल में जब भी इस तरह की वारदात हो, इस तरह की घटनाएं हो, तुरंत इस पर संज्ञान लिया जाए। आशीष कोहली का कहना है कि ये हमें शर्मसार कर देने वाली सूचनाएं जब सोशल मीडिया से पता चलती हैं तो बेहद दुख होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि शिक्षा विभाग अपने निचले स्तर पर इसका संज्ञान ले लें, इस पर कार्रवाई कर दें, क्योंकि हम कार्रवाई तब करते हैं अब सोशल मीडिया पर ये सर्कुलेट होती हैं। उन्होंने कहा कि ये वीडियो ना केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश में सर्कुलेट किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के ये वीडियो दूसरे राज्यों में भी देखे जाते हैं, जिससे ना केवल शिक्षा विभाग की बल्कि पूरा प्रदेश कटघरे में खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कारण जो भी रहे हों वो अलग मसला है, लेकिन इस प्रकार के कृत्य हमें शर्मसार करते हैं। इस पूरे मसले पर जो बताया जा रहा है कि बच्चे ने जिस प्रकार से चोरी किया, जिस प्रकार के आरोप बच्चे के ऊपर लगाए गए, लेकिन ये सवाल व्यवस्थाओं के ऊपर खड़ा होता है। क्या कोई बच्चा चोरी करेगा, उसे नंगा करके क्या कांटे वाली झाड़ियों से पीटा जाएगा? क्या बच्चे को यातनाएं दी जाती? एक वक्त जब अंग्रेजों के जुल्म की बात करते थे, अंग्रेज किस प्रकार से क्रूरता के साथ दंडित करते थे, क्या अब इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, इस लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या ऐसे छोटे बच्चे दंडित किए जाते हैं? ये बड़ा सवाल उठ रहा है और इसे लेकर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। हालांकि दूसरा पक्ष कुछ भी हो सकता है कि आखिर टीचर को ऐसा हथकंडा अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी, वो दूसरा पक्ष हो सकता है। स्वाभाविक तौर पर जांच में वो सारी बातें सामने आई हैं, लेकिन इस प्रकार का शक्तियां, इस प्रकार की जो एक बड़ी क्रूरता वाली बात है, ये आखिरकार अधिकार किसने दिया कि आप छोटे बच्चे को क्रूरता के साथ पीटें? आप कांटे लग रहे थे, बच्चा सिसक रो रहा था, पैंट उतारने की, शर्ट उतारने की, सारे कपड़े उतारने की बच्चे को बातें की जा रही थी। ये पहला वीडियो नहीं है, क्योंकि इस पूरे
पूरे मामले पर राज्य सरकार ने भी, मुख्यमंत्री ने सेक्रेटरी एजुकेशन से, सेक्रेटरी एजुकेशन ने डायरेक्टर एजुकेशन से इस पर जवाब तलबी हुई है। यानी कि ये जो एक टीचर का मामला, टीचर से मामला नहीं जुड़ता, इस पर उच्च अधिकारियों की भी एक्सप्लेनेशन हुई है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, शिक्षा सचिव ने संज्ञान लिया है, तमाम व्यवस्थाओं ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए पूछा है कि आखिर क्यों कभी कोई शराब के नशे में इस तरह का वीडियो वायरल होता है, कभी दंडित करने वाला वीडियो वायरल होता है, कभी छेड़छाड़ करने वाला वीडियो वायरल होता है। ऐसे वीडियो एक ही डिपार्टमेंट के बार बार वायरल क्यों होते हैं? हालांकि इसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की संख्या, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की जाए, जो कि अब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर प्लस 2 तक एक कर दिया गया है, करीब करीब 60 से 70 हज़ार, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जितने कर्मचारी हैं करीब करीब अधिकतर भाग अकेले डिपार्टमेंट का है। ये वजह भी हो सकती है कि जो वीडियो आते हैं, इस तरह के वीडियो आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि नंबर ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है। एक छोटे छोटे गाँव में स्कूल हैं और एक स्कूल में औसतन 2 से 3 टीचर्स हैं, और जिस डिपार्टमेंट में 60 से 70 हज़ार शिक्षकों की संख्या हो, वहाँ की इस तरह के हालांकि अच्छे काम टीचर्स के हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो अगर शिक्षा में हिमाचल प्रदेश अग्रणी बना है, शिक्षा में नंबर 1 बना है, तो हिमाचल प्रदेश के काबिल शिक्षकों की बदौलत बना है। यानी ऐसे वीडियो जो व्यवस्था को शर्मसार करते हैं, वो इक्का दुक्का टीचर से उसका पैमाना नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 70 हज़ार शिक्षकों में अधिकतर टीचर, अधिकतर आप अब 95% भी बोल सकते हैं, 96, 97, 99 भी बोल सकते हैं, काबिल शिक्षक हैं, काबिल टीचर हैं। हमने कई बार मेरिट सूची देखी है। अब तो हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों को मात देकर मेरिट में आ रहे हैं, और स्पोर्ट्स में हिमाचल प्रदेश के बच्चे नाम कमा रहे हैं। वो हिमाचल प्रदेश के ऊर्जावान शिक्षकों का कमाल है। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के डेडिकेटेड टीचर हैं, अपनी ड्यूटी देते हैं, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करते हैं, लेकिन इस प्रकार के वीडियो उनकी मेहनत पर भी पानी फेर देते हैं, जो दिन रात काम करते हैं, जिनकी डेडिकेशन है बच्चों के प्रति, अपने स्कूल का बेहतर रिजल्ट लाते हैं, स्पोर्ट्स में, कल्चरल में या डिसिप्लिन में अपने स्कूलों को अग्रणी बनाकर पूरे देश में हिमाचल प्रदेश का नाम चमकाते हैं। इस तरह के वीडियो उन तमाम अधिकतर, जो कि हम यूं कहेंगे वेब 95% जो डेडिकेटेड, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इक्का दुक्का ऐसे मामले देखने। और शिक्षकों के वीडियो वायरल क्यों होते हैं? क्योंकि आज इस पर लंबी डिबेट सचिवालय में हुई है, सरकार ने पूछा, इसका एक पक्ष ये भी आया कि किसी शिक्षक का वीडियो होगा 70 हज़ार, जहाँ पर टीचर्स की या शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की संख्या, जिसमें टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, पेंशनर्स हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसे ज़्यादा लोग देखेंगे। ऐसा वीडियो किसी ऐसे डिपार्टमेंट का होगा जहाँ पर मैन पावर 200-300 कर्मचारियों की होगी, उसे कम देखेंगे। ये भी वजह है कि शिक्षकों के इस तरह के या जो टीचर्स की इस तरह के वीडियो आते हैं वो ज़्यादा वायरल होते हैं, क्योंकि आज इस पर लंबा डिबेट हुआ है। और स्वाभाविक रूप से जिस शिक्षिका ने बच्चे को पीटा है, वो भी एक माँ है, उसकी भी एक ममता है, उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, उनकी मनोस्थिति। और एक और बात आई कि अगर वहां पर शिक्षिका की, टीचर की मानसिकता खराब होती तो वो वीडियो क्यों बनाते? उसका वीडियो नहीं बनाना था। लेकिन बड़ा सवाल यही उठा कि एक शिक्षक को या किसी को भी, कोई भी इंसान हो, उसे ये अधिकार किसने दे दिया कि बच्चे को आप नग्न अवस्था में उसे नंगा करके आप कांटे वाली झाड़ियों से पीटें? स्वाभाविक तौर पर कई वीडियो इस तरह के दूसरे वीडियो भी आते हैं, वायरल भी होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रदेश को लेकर थोड़ा सा सिर झुकाने वाला था। ये बाहरी प्रदेशों में भी हमने देखा कि ये वीडियो बड़ा तेज़ी से वायरल किया जा रहा। हालांकि इस तरह के वीडियो परहेज करना चाहिए चलाने से, या शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी अपने आप को देखकर, इन वीडियोस को देखकर थोड़ी सी खुद को बुरा लगता है कि इस प्रकार से बच्चों को यातनाएं दी जा रही हैं। लेकिन इन तमाम इस तरह की व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल यही उठता है, क्या अभी भी हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर है? क्या अभी भी हमारी व्यवस्थाएं इतनी लचर हैं कि हम इन चीज़ों पर काबू नहीं कर पाते? क्योंकि विस्तार से आज डायरेक्टरेट की तरफ से ये स्पष्टीकरण सरकार को दिया गया कि निकट भविष्य में हम चाहेंगे कि कभी भी इस तरह की वारदात हो तो तुरंत प्रभाव से
अगर CHT ने किया तो BPO इस पर एक्शन लेते, सेंटर हेड ने ऐसी कोई काम किया था तो इस पर ऊपरी अथॉरिटी चाहे डिप्टी डायरेक्टर कार्रवाई करते। लेकिन क्यों हर बार वीडियो वायरल होने पर ही कार्रवाई होती है? बहरहाल आपसे जरूर पूछेंगे कि इस पर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता है, पढ़ी लिखी जनता है और इसमें शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान है। हम बार बार कह रहे हैं कि बुरा ये लगता है कि जब इक्का दुक्का वारदातें ऐसी होती हैं तो पूरे डिपार्टमेंट पर सवाल उठ जाते हैं, जो कि एक नज़र से गलत है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमने पहले कहा कि टीचर डेडिकेटेड हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं, हर फील्ड में उनके बेहतरीन रिजल्ट आते हैं, लेकिन इक्का दुक्का घटनाओं से जो वहाँ पर सिर झुक जाता है वो सबके लिए परेशानी का सबब है। उन मेहनत कश अध्यापकों के लिए भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है जब ऐसे वीडियो आते हैं। इस पर प्रदेश की जनता क्या सोचती है, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। चंबा जिला के सलूनी मार्ग पर एक ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसमें सवार 2 लोगों की, जिसमें विशाल कुमार और निशा सवार थे, उनकी मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे अरुण कुमार और परीक्षित इसमें इंजर्ड हुए, जख्मी हुए। कार टिकरू से सलूनी की ओर आ रही थी कि जब बंजाल के पास पहुंची तो अचानक अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।